उस अंधकार को, उस डार्कनेस को छोड़ के अभी आगे निकालना है. So when we reach to that point, that highest peak of that darkness, then we started to realize कि हमें अभी रोशनी की तरफ जाना है. जैसे कि जितना ज्यादा अंधेरा रात का है उतना ही नजदीक सुबह होते हैं. तो हम भी वैसे अपनी इनर कॉलिंग के थ्रू जानना पसंद करते हैं, और वही वक्त हम लोग स्पिरिचुअलिज्म में अपना फर्स्ट स्टेप वहां पर से शुरू होते हैं कि मैं कौन हूँ, किस लिए ये सब मेरे साथ. द इटर्नल ट्रूथ इज दैट कि हम पहले, मेरा एग्जिस्टेंस जो है वो पहले भी था, अभी है, बाद में भी रहेंगी. बिकॉज आई एम द सोल जस्ट होल्डिंग द बॉडी. हम सब वो सोल है, वही लाइट है. इस शरीर में वो लाइट मौजूद है, लेकिन इतना ज्यादा हम लोग उस इल्यूशन में रहते हैं पहले कि बस ये बॉडी ही मैं हूँ, और उस प्लेजर को इतना ज्यादा हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे ऊपर, हमारे सोच के ऊपर एक आवरण जैसे हो जाते हैं. देयर आर सो मेनी लेयर्स ओवर देयर. फिर हमें क्या करना पड़ता है, वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जब हम पहला कदम बढ़ाते हैं, तो हमें फर्स्ट द थिंग इज कि हमें ये सोचना पड़ता है कि कैसे हम उस रोशनी की तरफ बढ़ पाए. तो द फर्स्ट स्टेप इज टू नो योरसेल्फ. आप कौन हो ये जानना, कि क्यों मैं इस दुनिया में आई हूँ, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों मेरे साथ ही इतना सारा प्रॉब्लम्स. तो बेसिकली द ट्रूथ इज कि हम सभी वो ही लाइट है, वो इनर लाइट है. उसको हम पहले जानेंगे थ्रू द नॉलेज, फिर उसके बाद उसको एक्सपीरियंस करेंगे थ्रू आवर मेडिटेशन, हीलिंग. उस वक्त जब हम वो शुरू करेंगे तो हमारा और एक स्टेप ये है कि हमारे ऊपर जो नेगेटिव इमोशंस की लेयर है, जो हमारे ही शैडो सेल्फ है, जिसे हम इतने दिन से सच मान रहे हैं, उसको हमें अनकवर करना है. तो दो तरीके से हम लोग इसको अनकवर कर सकते हैं. एक, जैसे मानिए एक ग्लास में कुछ गंदा पानी है, डर्टी वाटर इज देयर इन द ग्लास. तो आप एक कर सकते हो, उस ग्लास से वो पानी को फेंक सकते हो, और वहां प्योर वाटर यू कैन पोर. आप वहां पर डाल सकते हो प्योर वाटर. और एक कर सकते हो कि आप प्योर वाटर डालते जाओ, एक टाइम आएगा वो पानी अपने आप, वो गंदा पानी अपने आप बाहर निकल के वो ग्लास पूरा ही प्योर पानी से भर जाएगा. जस्ट लाइक दैट वी डू केयर एंड पीएस. साइकिक सर्जरी, हीलिंग में आप जब साइकिक सर्जरी करते हो तो वही आपको क्या करना है, आपके अंदर की ऑल नेगेटिविटीज उसको रिमूव करना है, फिर उसको पॉजिटिव से भरना है. और केयर में आप वो पॉजिटिव लाइट लेकर अपने अंदर जो नेगेटिव लेयर है उसको खत्म करके, मतलब उसको रिमूव करके आप वो लाइट अपने अंदर ही लेते हो थ्रू दैट सिम्बॉल्स. तो एवरी डे थ्रू योर साधना, मतलब आपके मेडिटेशन, वहां पर आपको जानना है कि कौन है आप. आपके अंदर आपका मन जो आपको इतना ज्यादा, क्योंकि हम सफरिंग सबसे ज्यादा मन से ही करते हैं ना, हमारा मन वो पेन को सबसे ज्यादा फील करते हैं. तो उस मन को आप स्लो डाउन करके, उसको शांत करके, फिर उसके मन के ऊपर आपको जाना है. आपको ऑब्जर्व करना है अपने आप को कि क्या क्या चल रहा है आपके अंदर. आपका सेल्फ अवेयरनेस, आपके वो ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे आपको यही महसूस कराएगा कि आप खुद वो लाइट हो, आपके अंदर वो शक्ति है, वो एनर्जी है जिसे आप इतने दिन से ढूंढ रहे हैं. और जब धीरे धीरे आप इसको महसूस करना शुरू करेंगे तो आप इस यूनिवर्सल लाइट और एनर्जी, और यू कैन से दैट यूनिवर्सल, दैट कॉस्मिक शक्ति से, वो कॉस्मिक एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाएंगे. और वही कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर धीरे धीरे आते रहेंगे. मतलब you will connect with that light and you
द लाइट कमिंग टूवर्ड्स यू। तो आपके अंदर वो जो लेयर था पहले, जो नेगेटिव लेयर हर चक्र में था, वो धीरे धीरे रिमूव होता गया। जब आप वो चक्र रिमूव होने, वो इमोशंस, वो एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी आपके चक्र से रिमूव होने लगा, तब वो चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव और प्योर हो गया। और धीरे धीरे वही चक्र आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को एक्सपीरियंस करना, मतलब वो पॉजिटिव एनर्जी और भी ज्यादा उसको इंक्रीज कर रहे थे, आपके अंदर इंक्रीज करना शुरू हुआ। और आप धीरे धीरे फील करने लगेंगे कि आपके अंदर वो जो इनर लाइट है, वो इनर लाइट that starts to increase, वो लाइट धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि now you uncover all the layers, you have increased your vibrational frequency, आपके जो प्योर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है उसको आप बढ़ा चुके हो। और ये सब करते हुए आप फील करोगे आपके अंदर ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो लाइट है, जिसे हम जानते हैं कि जिसे हम ज्ञान की, मतलब हमारे अंदर वो ही इल्यूशन क्रिएट कर चुके थे इतने दिन से। तो अभी आपको क्या करना है, उस लाइट के थ्रू आपको और भी आगे बढ़ना है। दिस इज योर सेल्फ रियलाइजेशन कि माय सोल इज ऑल्सो दैट लाइट। वो लाइट ही मेरा, मतलब मैं और वो लाइट दोनों ही एक ही है। अगर आप नहीं कर पाए, अगर ऐसा हुआ कि सिचुएशन आपको, मतलब आप हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, बट आपके प्रैक्टिस उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, आप डिवाइन से उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो क्या होगा, आपका जो ये प्रॉब्लम है ना, ये स्पाइरल की तरफ है। जितना ज्यादा आप उसमें रहेंगे, वही लेसन धीरे धीरे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जब तक आप उसको सीख नहीं पाएंगे, जब तक आप उसको जानकर, मतलब अपने अंदर वो ज्ञान को लेकर आप उससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे, तब तक वो सिचुएशन आपके लाइफ में आता ही चला जाएगा। एंड द थिंग इज दैट ये जो नेगेटिव, ये जो हमारे जो शैडो सेल्फ है, जो शैडो सेल्फ है, और ये जो नेगेटिव इमोशंस है, थ्रू दोज इमोशन यू हैव टू रीच टूवर्ड्स द लाइट। मतलब वो हेल एक्सपीरियंस आपको करना ही है, फिर जाके आप धीरे धीरे उस लाइट की तरफ जा पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके लाइफ में वो नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं आएंगे, वो आएंगे इसलिए ताकि आप जानो कि आप कौन हो। वो आपको पुश करेंगे आगे जाने के लिए, कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाए। जितना ज्यादा तकलीफ आएंगे, आप उतना ही ज्यादा उस स्पिरिचुअलिटी में ढूंढना शुरू करेंगे कि क्या है उसमें। आप सेल्फ रियलाइजेशन में जाएंगे, और यही सेल्फ रियलाइजेशन धीरे धीरे आपके सोल एवोल्यूशन की तरफ ले जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैसे हम इस सेल्फ रियलाइजेशन के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मानिए कि पहले आपको तो ये जानना है, आपके नेगेटिव जो इमोशंस है उसको आप रिमूव कर दिए चक्रा से। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व योरसेल्फ। जैसे कि हर रोज आप लोग मेडिटेशन करते हो, जहां पर आप खुद को ऑब्जर्व करने लगते हो, दैट इज द ऑब्जर्वेशन। मतलब आप खुद को देखना शुरू करते हो, मेडिटेशन में खुद को देखते हो, एंड डेली लाइफ में यही ऑब्जर्वेशन आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे आप सेल्फ अवेयरनेस में आ जाते हो कि आप जो भी कर रहे हो विद दैट अवेयरनेस कि आई एम नॉट दैट बॉडी, ओनली दिस 5 organs आर नॉट द अल्टीमेट। उसके ऊपर भी कुछ है, दैट इज योर 6th सेंस। उसके ऊपर भी जो है वो ही आप हो, कि आपके ट्रू सेल्फ, आपके वो इनर लाइट। तो ये सेल्फ अवेयरनेस में रहते हुए आप खुद को ढूंढ पाएंगे। आपके जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मतलब जब आप जान पाएंगे कि यस आई एम दैट सोल, तब आपको ये पता चलेगा कि हमारे अंदर वो पोटेंशियल है जिसको मैं ढूंढ सकती हूँ। वो पोटेंशियल को हमें ढूंढना है। सो आप उस वक्त अपने आप
को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, क्या क्या क्वालिटी है हमारे अंदर जिसे हम और भी ज्यादा बाहर ला पाते हैं। वो करते हुए आप खुद को ढूंढ पाएंगे, आपके सेल्फ डिस्कवरी होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक पिरामिड में दिखाया हुआ है कि कैसे ये होता है, कैसे हमारे एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाता है। तो सेल्फ डिस्कवरी में आपको पता चलेगा कि आप खुद को अब ढूंढ पाए हो, मतलब जिसे आप इतने देर से आपके अंदर जो इनर कॉलिंग चल रहा था वो देखते हुए आप खुद को महसूस करना शुरू करेंगे। यस, आई एम दैट ट्रू सेल्फ, मैं वो चेतना हूँ, मैं वो प्योर कॉन्शियसनेस हूँ जो हर चीज में वो अवेयरनेस के साथ काम कर सकते हैं। वो ऑब्जर्वेशन खुद के लिए भी हो सकता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेडिटेशन में मेरा क्या ऑब्जर्वेशन चल रहा है, मैं क्या देख रही हूँ, वो सब क्या है। लेकिन जो देख रहा है वो आप हो, वो ही ट्रू सेल्फ आप हो। बाकी आपके माइंड है जो काम कर रहा है, आपके सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपके जो कॉन्शियस माइंड है वहां पर सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए उस सेल्फ डाउट को भी हमें कम करना है थ्रू दैट अवेयरनेस। जब आप विथ अवेयरनेस सब कुछ करेंगे, आपको पता चलेगा कि मैं वो प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, तो देखना आपका सेल्फ डाउट भी वहां पर खत्म हो जाएगा। क्योंकि सेल्फ डाउट का मतलब आप आपके अपना ही जो खुद का पावर है, जो शक्ति है, उसको कम कर रहे हो। तो जब आपको पता चलेगा कि दोस नेगेटिव इमोशंस, दिस सेल्फ डाउट, दिस ऑल आर इल्यूशन, मतलब ये सब रहेंगे तो आपके ही वो इनर लाइट कम होता जाएगा। तो आपको ये महसूस होगा कि अगर मैं मेडिटेशन, मेरा प्रैक्टिस, मेरा साधना इतना बढ़ चुके हैं और मैं वो पीस को फील कर रही हूँ अंदर से, अगर मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मैं ही वो शक्ति हूँ, मैं ही वो लाइट हूँ, देन यू विल स्टॉप योर सेल्फ डाउट। आप खुद ही उसको बंद कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर से ही वो रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। जो आप ढूंढ रहे हो, जिस बारे में आपके डाउट है, वो सब वहां पर खत्म होना शुरू हो जाएगा। आप खुद उसको स्टॉप कर दोगे। यही आपके सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि आपके अंदर जो फाइट चल रहा था वो वहां पर स्टॉप हो गया। हर वक्त किसी भी चीज को लेकर आपके अंदर वो फाइट चलते हैं कि ये ठीक है और वो ठीक है। जब वो बंद हो जाएगा, और वो बंद होने के लिए जो चाहिए वो है आपके सेल्फ लव, क्योंकि आप खुद को प्यार करना शुरू करेंगे। जो जब आप खुद को देखना शुरू करेंगे कि यस, यू आर दैट प्योर कॉन्शियसनेस, you have that power, you can observe anything, you can control your mind, आप सब कर सकते हो। then you start to love yourself first, आप खुद को प्यार करना शुरू करेंगे। और जब आप खुद को प्यार करेंगे, that means आप अपने जो इनर गॉड है उसको प्यार कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर ही वो डिविनिटी है, वो जो लाइट है, that is the part of that supreme light, that supreme consciousness। आपके अंदर जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो भी वो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, उसका ही पार्ट है। तो फिर आप आपके ही इनर गॉड को प्यार करना शुरू करेंगे। एंड थ्रू दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस के दौरान आपके सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, आप सोल एवोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक प्रोसेस है, आप एक एक करके जब वो चीज को आप अनकवर करोगे तो वो खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगे। आप देखेंगे आपके प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली, इट्स नेचुरली, इट्स कम्स टू यू, आपके सामने आ रहा है। उस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, हम जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारी जो एनर्जीज है, ना तो वो नेगेटिव थॉट, क्योंकि वहां पर कोई नेगेटिव थॉट नहीं रहता है, तो आइदर आप जब कमेंट्री लेकर कुछ सुन रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो यू आर क्रिएटिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी, आप में वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो।
लेकिन कभी कभी आप लोग बोलते हो कि हम सो गए, और सैड बोलते नहीं, आप खो गए। दैट मीन्स आप उस, आपके अंदर एक स्पेस है जहां पर आप पहुंच चुके हो, और वहां पर ना तो पॉजिटिव थिंकिंग ना तो नेगेटिव थिंकिंग, वहां पर आपकी एनर्जी प्रिजर्व होता है। वो एनर्जी इतना पावरफुल होते हैं कि उस मेडिटेशन के बाद आप जो भी सोचते हो वहां पर वो एनर्जी फ्लो करते हैं। तो क्या होता है, आप अपना ही जो माइंड है उसको उस एनर्जी से कंट्रोल कर पाते हो। जैसे आपके माइंड आपको हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट्री देते हैं, कुछ ना कुछ आपको बोलते रहते हैं। तो आप जब मेडिटेशन में बैठोगे और खो जाओगे, तो आपके माइंड नो माइंड जोन में चले गए, नो थॉट जोन में चला गया। उस वक्त आपके जो भी एनर्जीज है वो प्रिजर्व रहेगा आपके इनर स्पेस में, आपके अंदर वो रहेंगे। फिर उसके बाद आप खुद जब उठोगे मेडिटेशन में, आप फील करोगे कि कितना पावरफुल, कितना पीस, ब्लीस एंड दैट पावर यू कैन फील। आप वो डिवाइन पावर को अपने अंदर फील कर सकते हो। उस वक्त अगर आपके मन आपको कुछ और भी बोले, तो यू हैव दैट मच डिटर्मिनेशन, आपके अंदर वो विल पावर और डिटर्मिनेशन रहेगा कि आप उसको बोलोगे कि आई कमांड यू, मैं आपको कमेंट कर रही हूँ। मन को आप बोल सकते हो कि मुझे ये करना है तो करना है, मुझे ये आदत छोड़ना है तो छोड़ना है। सो दैट पावर इज विद इन यू दैट टाइम, आपके अंदर ही वो पावर रहेंगे। आपके मन आपको तब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एंड यू कैन डू योर सेल्फ मास्टरी, मतलब आप उस 5 सेंसरी ऑर्गन्स को जीत चुके हो। उस प्लेजर को और सफरिंग कुछ भी आपके अंदर तब उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि लाइफ में आपके स्ट्रगल्स कम हो गए, आपका सफरिंग्स चला गया, ऐसा नहीं हो सकता है, वो रहता है उसकी जगह। लेकिन जो मन, जो माइंड उसको सफर करते हैं, वहां पर सफरिंग्स खत्म हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हो और ऑब्जर्व करके उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में तब चले जाते हो जहां पर माइंड को उसका इफेक्ट नहीं, वो इफेक्ट माइंड को नहीं लगता है। मतलब आप फील करते हो कि हाँ है, ठीक है, लेकिन मैं खुद को उतना ही स्ट्रॉन्ग और डिवाइनली गाइडेड कर सकती हूँ कि ये सब मुझ में कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। So that time you will feel that peace and that bliss and that divine love within you. फिर उसके बाद जो है कि यही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो छोटा छोटा बेबी स्टेप देकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो सोल इवोल्यूशन की तरफ हमें ले जाएंगे। कैसे? जैसे कि आप जब फील करोगे कि एवरी लेयर्स हैव रिमूव्ड, जितना भी लेयर्स था वो अभी रिमूव हो गया। अभी क्या हुआ कि आप महसूस कर रहे हो उस प्योर कॉन्शियसनेस को, उस डिवाइन पार्ट को अपने अंदर, वो लाइट को फील कर रहे हो। नाउ व्हेन यू फील दैट लाइट विद इन यू, आपके इनर लाइट को आप फील कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू द डिवाइन सुप्रीम लाइट। तो आप मानिए कि इस घर की जो बल्ब है उसका पावर अगर 20 है और लेकिन उसका कैपेसिटी 100 है, तो बाहर से वो इलेक्ट्रिसिटी आएंगे तो वो 100 हो जाएगा ना, वो बल्ब का जो ये पावर है। वैसे कि जब वहां से डिवाइन से हम कनेक्ट हो गए, तो वहां से जब वो ग्रेस ब्लेसिंग्स हमारे अंदर आना शुरू हो गया, तो हमारी जो इनर लाइट है वो और भी ब्राइटली शाइन करना शुरू करेंगे। एंड आपके अंदर से वो शाइनिंग तब बाहर निकालना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर जो डार्कनेस था वो तो खत्म हो गया, वो डार्कनेस, वो अज्ञानता तब आपको छोड़ के चले गए, क्योंकि आप अभी ज्ञान में आ गए, आपको नॉलेज हो गया कि कैसे अपने आप को ऑब्जर्व करना है, कैसे सेल्फ अवेयरनेस में रहना है, कैसे हीलिंग करके हमारे जो भी पास्ट कर्मा से उसको डाइल्यूट करना है, ये सब पता चल गया। एंड आपको ये भी पता चल गया कि लाइफ में क्यों मेरे सफरिंग्स और क्यों मेरे ये जो दो पल्लू है, जो दो साइड्स है, ये क्यों है मेरे लाइफ में, ये आपको पता चल गया। तो नाउ आप अभी आपके अंदर वो लाइट बहुत ज्यादा ब्राइटली शाइनिंग
एंड आपकी जब वो ज्योति, वो इनर जो ज्योत है वो जब इतना बढ़ जाएगी तो आपके आसपास जो है सबको वो लाइट मिलना शुरू हो जाएगी। आप खुद तब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कोई अगर आके आपको नेगेटिव कुछ बोले, आपको थोड़ी देर अगर खराब भी लगे, कुछ भी हुआ, फिर आप ये सोचेंगे कि मुझे वो बात लेकर कुछ नहीं करना है, क्योंकि you always that time you always feel that divine peace within you। तो आपको कुछ नहीं होगा। यही होगा कि किसी ने कुछ बोला तो वो खुद ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि आप उसको विश करोगे, ब्लेस करोगे, तो वो जो एनर्जी, प्योर एनर्जी आपने क्रिएट किया तो उस तक पहुंच जाएंगे, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और यही होता है कि कोई भी एनलाइटेंड पर्सन अगर हमारे सामने आए तो हम खुद उनके पास जाकर इतना ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, गुड फीलिंग होते हैं हमारे अंदर। अभी और एक चीज़ यहाँ पर है कि वो क्या है जहाँ जिससे हम डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। जब भी हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, दैट मीन्स वी आर अलाइंड विद द नेचर, वी आर अलाइंड विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स के कुछ लॉज हैं, हम अननोइंगली उस लॉ को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके हम खुद वो डार्कनेस में धीरे धीरे चले जाते हैं। अगर हम अलाइंड रहते तो वो यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करते और वही यूनिवर्स हमें सपोर्ट्स ऑल टाइम, वी गेट दैट सपोर्ट और दैट प्रोटेक्शन। लेकिन वहां पर हम उस वही होता है कि हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन जब हम इनर लाइट को पहचान जाते हैं तो हम यूनिवर्स से कंप्लीटली, नेचर, मदर यूनिवर्स एंड मदर अर्थ से कनेक्ट हो जाते हैं, अलाइनमेंट में रहते हैं। तो जब इस अलाइनमेंट में हम रहेंगे, हाँ, तब क्या होगा, हमारे अंदर से ये लाइट चारों तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। हम खुद इस लाइट में इतना ज्यादा मार्च होने लगेंगे, जहां पर हम बोलते कि वी आर इन वननेस। इतना ज्यादा उस यूनिवर्सल एनर्जी, उस यूनिवर्सल डिवाइन कॉन्शियसनेस में इतना ज्यादा मर्ज हो जाएंगे कि एवरी टाइम वी कैन फील दैट वननेस विद इन अस। एवरी टाइम, हर पल आप महसूस कर पाएंगे कि आप उस वननेस में हो। कैसे महसूस करेंगे? आप देखेंगे कि आपके अंदर हमेशा एक हैप्पीनेस, एक पीस, एक ब्लीस आप फील कर रहे हो। जो भी काम कर रहे हो, अगर वहां पर कुछ ऑब्स्टकल्स भी है, विद इन कुछ देर बाद वो चला जाता है, क्योंकि वो ग्रेस तब भी फ्लो करते हैं आपसे। तो ऑब्स्टकल्स कैन बी रिमूव कंप्लीटली और ये फीलिंग बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये करते हुए हम सब ये लाइट को, हमारे इनर लाइट को फील करते हुए जब हम उस स्टेट ऑफ माइंड पर, उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पर पहुंचते हैं जहां पर और कुछ सीकिंग नहीं रहता, मतलब आप और कुछ नहीं ढूंढ नहीं पाओगे, वहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि लाइफ की ट्रूथ क्या है, इल्यूशन क्या है, कैसे आप इस इल्यूशन से बाहर आ सकते हो, कैसे आप पीसफुली अपने लाइफ को जी सकते हो। कुछ भी चाहत नहीं रहता है उस वक्त, आपको आपका मन इतना शांत हो जाता है, कोई भी बाहर से टर्मोइल, कोई भी कुछ भी हो, मन अंदर से कंप्लीटली काम, और कुछ जानने की वो भी नहीं रहता है। तब क्या होता है, आप माइंडफुलनेस में रहते हो, जो भी काम करते हो उस पर आपका 100% जाता है, क्योंकि उस वक्त आपके मन बाहर नहीं जाते हैं। आपको पता है बाहर क्या चल रहा है, आपको पता है आपके अंदर क्या चल रहा है। एवरी मोमेंट यू लिव कंप्लीटली, मतलब एक एक पल आप 100% जीते हो उस वक्त, जो भी काम कर रहे हो उस पर 100% दे सकते हो। तो उस स्टेट ऑफ माइंड ऐसा एक उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऐसा है कि वहां पर
वहां से आगे भी कुछ नहीं है, पीछे भी कुछ नहीं है, बस वहां से शुरू होता है आपकी जर्नी, मतलब आपके लाइफ की वो जर्नी जहां बस आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने लाइफ को पीसफुली लीव करना है और कुछ नहीं चाहिए। आप कुछ चाह नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि भगवान ने बहुत ज्यादा दे दिया, ऐसा सोच आ जाएंगे कि अगर भगवान मेरे साथ है तो कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो ग्रेस है मेरे साथ। तो वो आप बहुत ज्यादा फील करना शुरू करेंगे। लेकिन ये ऐसा चीज है कि अ, जैसे आप उस उसको आप एनलाइटनमेंट भी नहीं बोल सकते। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि कोई अगर सोचे कि मैं एनलाइटन हो गई तो इट्स नॉट ट्रू। आप बस उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आपके अंदर ये चल रहा है, लेकिन आप यू कैन नॉट अचीव दैट। मतलब वो एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऐसा है उस वक्त की आपको लगता है कि आप इतना ज्यादा पीसफुल हो, इतना ज्यादा आपको सब कुछ मिल गया कि उस वक्त आपको ये भी नहीं चाहिए कि मैं एनलाइटनमेंट में हूं या नहीं हूं। ना तो उस वक्त आप कुछ क्षण के लिए, मतलब फॉर अ टाइम पीरियड यू कैन एक्सपीरियंस दैट मोमेंट। वो तो एक ग्लिम्स होता है कि आप मेडिटेशन में गए, वहां पर एक पीस फील किए और वापस आ गए। इट इज नॉट एनलाइटनमेंट, ये तो एक ग्लिम्स है कि आप जस्ट कुछ देर के लिए उसको एक्सपीरियंस किए। एनलाइटनमेंट इज दैट कांस्टेंट स्टेट, आप वहां पर रह जाओगे, वहां से नीचे कोई भी लुकिंग बैक नहीं है, आप स्टेप बैक नहीं कर पाएंगे। वहां से अब बस आपका लाइफ वही एक कॉन्सिस्टेंसी से वो चलता जाएगा और आप एक हीरे की तरह, जैसे एक बार उसे आप निकाल लिए तो जैसे शाइन करता है, बस आप शाइन करते रहोगे। मतलब आपके अंदर की जो भी अच्छे क्वालिटीज है, आपकी जो इनर लाइट है, वो बहुत ज्यादा शाइन करेंगे तब। और ये लाइट जब एक बार आपके अंदर से बाहर निकालना शुरू हो गया तो ये आप आपके ऊपर नहीं डिपेंड करता है, ये खुद ब खुद सबके लिए होता है, क्योंकि वो लाइट इतना ग्लोइंग है कि सबको मिलना शुरू हो जाता है। सब उसे वही लाइट को देखकर उस तरफ बढ़ते हैं। आप जहां भी रहोगे वही तरफ सब आपके पास चले जाएंगे उस लाइट को देखकर, क्योंकि सब महसूस करेंगे दूर से वो वार्मथ, दैट वार्मथ ऑफ दैट लाइट। तो एक छोटा सा स्टोरी मुझे याद आ गया कि किसी ने कहा था कि मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, तो बुद्धा ने बोला कि मानो कि आपको कोई एक पॉइजन एरो आप पर आकर लगे, तो उस वक्त आप क्या करोगे? जिसने उसको मारा उसके पीछे भागोगे या उस पॉइजन एरो को वहां से निकालोगे? तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने बोला नहीं, अभी तो मुझे उस एरो को निकालना है। तो बुद्धा ने बोला यही लाइफ है, आपके अंदर जो नेगेटिव है पहले उसको निकालो। आपको किसी के पीछे नहीं भागना है, मतलब कि जो चेंजेस है जो आपको करना है बस आपके लिए ही करना है, किसी और के लिए नहीं। आपको आपकी ही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तब जाके आपको एनलाइटनमेंट मिलेंगे, मतलब आप उस रोशनी की तरफ पहुंचेंगे। दूसरे को फॉलो कर नहीं, आपके अंदर की जो लाइट है उसको देखकर आपको आगे बढ़ना है, वहां से बस लाइफ को जीना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके आगे जो है वो है निर्वाणा और मोक्ष। जैसे मैं बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही वस्ट नॉलेज है। इस बारे में मैं बहुत कम जानती हूँ, लेकिन जितना मैं जान चुकी हूँ, मेरा रियलाइजेशन जितना है, इसको मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि मोक्ष है। मोक्ष मतलब ये एक संस्कृत वर्ड है
और हिंदुइज्म में इसे ज्यादातर यूज कर चुके हैं सब सेंट ऋषि मुनि। मोक्ष का मतलब ये है कि जहां पर ये माना जाता है कि यू आर द सोल, और जब इनलाइटनमेंट के बाद आपको ये रियलाइजेशन आ जाता है कि इफ आई टेक द प्लेजर ऑफ लाइफ, अगर मुझे वो लाइफ के प्लेजर मैं ले चुकी हूँ तो आई शुड बी रेडी फॉर द सफरिंग्स, मुझे वो पेन के लिए प्रिपेयर रहना है। तो जब ये महसूस करते हुए आप एक टाइम आएंगे कि आप ये सोचोगे कि ना तो मुझे पेन चाहिए ना तो मुझे प्लेजर चाहिए, मुझे इसके ऊपर जाना है, देन यू आर रेडी फॉर गोइंग टू दैट स्टेट जहां पर आपको डेथ और बर्थ कुछ नहीं चाहिए, उसके ऊपर जाना है। तब जाके जो साधक है वो मोक्ष के लिए आगे बढ़ते हैं। उन लोगों के लिए मोक्ष तब उन लोगों की प्राप्ति के लिए वो होते हैं क्योंकि उनके साधना इतना ज्यादा हो चुके हैं कि वो लोग तब फिर से जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन देयर प्रेजेंस एज अ लाइट इज देयर, वो लोग लाइट की तरह कहीं ना कहीं रहते हैं और हमें गाइड करते हैं। निर्वाणा मोस्टली आप लोग देखेंगे कि बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा ये वर्ड यूज होते हैं, और बुद्धिज्म में और एक चीज है जहां पर सोल और सेल्फ को ये लोग बुद्धिज्म में बुद्धा बहुत ज्यादा इनको मानते नहीं है। बुद्धिज्म में ये मानते हैं कि आफ्टर डेथ देयर इज नो सोल और नो सेल्फ। अभी जो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, थ्रू दैट ब्रेथ वी कैन फील आवर प्राणा, ये सब कुछ वो 5 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन है, कॉम्पोनेंट्स है। जब आपका डेथ हो जाएगा तो वो ही कॉम्पोनेंट वो नेचर में वापस चले जाएंगे, तो कुछ भी नहीं वहां पर रहेगा, बस वहां पर सब कुछ खत्म। लेकिन मेरे ख्याल से कि जैसे हिंदुइज्म में हम लोग देखते हैं कि अभी तक महावतार बाबा जी, बहुत सारे ठाकुर रामकृष्ण देव, बहुत सारे सेंट जिन्हें हम अभी भी डीप मेडिटेशन में फील करते हैं, सब मानते हैं कि उनके सोल अभी तक एज अ लाइट देयर देयर। तो शायद ये वो साधक के अपने ही डिजायर होंगे कि आफ्टर डेथ उन्हें कौन सा स्टेट चाहिए। जैसे विशाल सर उस दिन बोल रहे थे कि असली जर्नी, द एक्चुअल जर्नी स्टार्ट्स आफ्टर द डेथ। तो वो एक अलग टॉपिक, वो एक अलग वर्ल्ड है। आफ्टर एनलाइटनमेंट द नेक्स्ट स्टेप इज मोक्ष एंड निर्वाणा। तो लाइट से एनलाइटनमेंट की जर्नी यही है कि पहले हमें डार्कनेस जानना है, हमारे अंदर जो सेल्फ शैडो है उसको जानना है, उसको अनकवर करना है थ्रू आवर प्रैक्टिस, थ्रू साधना, हीलिंग, मेडिटेशन। जितना ज्यादा हम जल्दी उसको कर पाएंगे, धीरे धीरे अपने अंदर जो इनर लाइट है उसको हम महसूस कर पाएंगे, हम एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे कि द शक्ति इज विद इन अस। एंड उसके बाद जो होगा वो है कि हमारे सेल्फ रियलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस, हम अपने आप को ऑल टाइम ऑब्जर्व करते रहेंगे, हमारे माइंड को। हमारा जो प्योर कॉन्शियसनेस है, दैट इनर लाइट ऑलवेज कैन ऑब्जर्व आवर माइंड। जब वो माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, माइंड बिकम स्लो, धीरे धीरे वो स्लो होता जाएगा। एंड उसके बाद हम सेल्फ मास्टरी कर पाएंगे अपने मन की, मतलब हमारे अंदर जो भी हमारे मन की द्वारा जो सेंसरी ऑर्गन से जिसे हम हमारे मन चलाते हैं उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। फिर उसके बाद एक स्टेज आएगा थ्रू दैट प्रैक्टिस, थ्रू दैट साधना, कि जब आप हमेशा के लिए वही लाइट को फील करेंगे, वही प्योर कॉन्शियसनेस में रहेंगे,
इवन इन योर फैमिली लाइफ। ऐसा नहीं कि मेडिटेशन में ही आप उसको फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, ऐसा नहीं। जब आप घर के काम कर रहे हो तब भी आप वही अवेयरनेस से करोगे कि आई एम दैट प्योर कॉन्शियसनेस, आई कैन डू एनीथिंग, दीज आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप उस वक्त डिटच होके जो भी करेंगे उसमें आपके 100% एनर्जी जाएंगे। फिर उसके बाद आपके धीरे धीरे ये रियलाइजेशन बढ़ता चला जाएगा कि मैं इस धरती में हूँ फॉर अ पर्पस, शायद मैं इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आई हूँ। और आपको ये पता चलेगा कि पेन और सफरिंग्स, गुड एंड बैड, एवरीथिंग, मतलब जो भी पोलरिटीज है, पोलरिटीज वो लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, दे कैन कोएग्जिस्ट। अगर एक को मैंने एक्सपीरियंस किया तो दूसरा को भी मुझे करना है। लेकिन जब आप डिटच होके करेंगे तो आपको ये पता चलेगा दोज आर लाइक द वेव्स, दे कम एंड गो, वो आएंगे फिर जाएंगे। आपके अंदर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, आप अंदर से एकदम शांत रहेंगे। और धीरे धीरे ये रियलाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ने लगेंगे कि आपको पता चलेगा देयर इज आई डोंट नीड एनी प्लेजर, नाइदर प्लेजर नॉट सफरिंग्स। मुझे इसके ऊपर जाना है, मुझे न्यूट्रली रहना है, देखना है, बस लाइफ को फुल मतलब कंप्लीटली जीवन को जीना है उस पीस के साथ, उस डिवाइन लाइट के साथ, उस डिविनिटी के साथ। एंड दैट टाइम आप उस वक्त उस ग्रेस में रहोगे कि जो भी आप करोगे उसमें आप ये नेचर, ये यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और एवरी मोमेंट यू कैन फील दैट गॉड इज विद यू, आपके साथ ही है, हर वक्त आप महसूस कर सकते हो। और धीरे धीरे उस स्टेट में जब आप कॉन्स्टेंटली रह पाओगे, मुझे पता नहीं उसको इनलाइटनमेंट बोलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर पीस होता है बहुत ज़्यादा, वो ब्लीस आप फील कर सकते हो। इनलाइटनमेंट जो वो है कि वहाँ पर और भी ज़्यादा उसका गहराई, डेप्थ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे रामकृष्ण थे बहुत ज़्यादा समाधि में जाते थे, माँ से कनेक्ट हो पाते थे ऑल द टाइम, और उसमें भी गहराई होते हैं। क्योंकि पहले पहले हम लोग मेडिटेशन में, आप खुद भी कुछ लोग एक्सपीरियंस कर चुके हो कि मेडिटेशन में जाकर आप होते हो और फिर हम लोग बोलते हैं प्लीज कम बैक, एंड यू से कि हाँ उस वक्त हमें लगता है। वैसे ही ठाकुर जब भी समाधि में जाते थे तो उनके कान में भी मंत्र देना पड़ता था कि आप अभी वापस आइए, मतलब उसका मतलब ही वही कि आप ही आपको वापस आना है। लेकिन वही अगर कॉन्स्टेंटली रह जाए तो वो पूर्ण समाधि तक चले जाते हैं, वो निर्विकल्प समाधि तक चले जाते हैं। और उसके बाद आता है मोक्ष, और मोक्ष और निर्वाणा इट्स डिपेंड्स अपन साधक डिजायर कि वो कैसे उसके बाद आफ्टर डेथ वो कैसे रहना चाहेंगे उसके ऊपर। सो आई थिंक जितना भी मुझे पता है था, जितना आई रियलाइज माई सेल्फ, आई शेयर विथ यू ऑल। आई गेस कि आई होप कि आप सबको ठीक तरीके से ये समझ आया। सो नाउ वी विल डू अ मेडिटेशन। उससे पहले मेहुल आपको कुछ शेयर करेंगे। मेहुल, हेलो सभी को, नमस्ते सभी को। सो हमारा 5 डेज़ का हीलिंग अभी भी कैरी ऑन है, तो हमने थोड़ा और एक्सटेंड करा है इस चीज़ को। तो जिन्हें भी लगता है उनके कोई फैमिली मेम्बर्स या किसी को हीलिंग करवानी है कोई भी पर्पस के लिए, वो हमें फ़ोटोग्राफ और उनकी डिटेल्स के साथ, फ़ोटोग्राफ, नाम, पर्पस एंड ये सारी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं। तो हम उनकी हीलिंग हमारे बैच वाइज होते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे हीलर्स के साथ। एंड दूसरी चीज़, हमारा वीकेंड में एक और एक रिट्रीट है वीकेंड में। सो
बिकॉज ऑफ डिमांड हमने वापस एक और रिट्रीट अरेंज करी है आप सभी के लिए। सो जिन्हें भी लगता है कि उनको अभी सीखना चाहिए करुणा हीलिंग, साइकिक सर्जरी, मनी अबेंडेंस, और अगर किसी को खाली एक ही कोर्स सीखना है तो वो भी अवेलेबल है। तो जिन्हें भी लगता है कि उन्हें सीखना चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी भी हमारे पास समय है, हम सीख सकते हैं। एंड इसके बाद एक और गुड न्यूज़ है जो माइट भी बहुत से लोग वेट कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे कब होगा ये लॉकडाउन, कब छूटेगा और हम कब सर से मिल पाएंगे उनकी रिट्रीट्स में। सो यहाँ पर आपका वो डिज़ायर कहो या आपकी इच्छा कहो अभी मैनिफेस्ट हो सकती है अगर आप अपने आप को अवेलेबल कर पाए। एंड डेट्स हमने मेंशन नहीं करी है। सो आप हमारे साइकोना मिशन का रेसिडेंशियल रिट्रीट है, फर्स्ट आफ्टर लॉकडाउन फर्स्ट रिट्रीट है। तो जिन्हें भी इंक्वायरी चाहिए या डेट्स पता करनी है या कौन से लोकेशन में है, क्या हमारी फैसिलिटीज़ है, कौन से और न्यू टाइप के हीलिंग मोडालिटी सिखाए जाएंगे या प्रैक्टिस कैसे होगी, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर कैसे हम वर्क करेंगे, वहाँ पर मास हीलिंग किस तरह से होती है, एक तो ऑनलाइन होती है एंड एक ऑफलाइन होती है, उसका एक डिफरेंट चीज़ है। जैसे हमें पता चलता है कि हाँ फिजिकली भी प्रेजेंस होके कितनी एनर्जी हम क्रिएट कर सकते हैं। एक ऑफलाइन वाली बात होती है कि हम ऑफलाइन करके भी 100% कर सकते हैं, बट जो फिजिकल प्रेजेंस आप सभी को पता है कि मिलके जितना अच्छा रिलेशन, अच्छी एनर्जी क्रिएट होती है वो कहीं पर नहीं हो सकती, राइट। सो जिन्हें भी लगता है कि उन्हें अभी अटेंड कर लेना चाहिए वे हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। पूरे प्रिकॉशंस के साथ होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा एंड जो हम प्लेस जो हमने देखी है वो पूरी हमारे फैमिली मेम्बर्स जैसी है। तो प्रॉपरली एक फैमिली गेट टुगेदर होगा, रिट्रीट होगी जहाँ पर हम सिर्फ अपने ऊपर काम करने के लिए आएंगे। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें भी होगी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होगा, चैनलाइजिंग होगा जो हमने अभी बात करी है। बहुत से लोग वेट भी कर रहे थे कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है बट ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, नेटवर्क के कारण डिस्टर्बेंस हो जाता है। सो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पास्ट लाइफ में जाना, सिर्फ जाना ही नहीं, जाके जो हमने गलती करी है फाइनेंशियल के रिलेटेड या किसी से अच्छे से बर्ताव ना करते हुए या किसी को हमने बहुत टॉर्चर किया है, सो हम वो पास्ट लाइफ में जाके उन्हें हील कर सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं। हमें आंखों के सामने कि हाँ मैंने ये सोल से गलती करी थी तो मैं उन्हें अभी फॉरगिव कर सकती हूँ। तो ये रिट्रीट का मैं जितना बताऊंगा उतना कम है, 2 घंटे और चले जाएंगे। सो ये एक्सपीरियंस बहुत आपको डिफरेंट मिलेगा एंड ये 5 डेज में 5 डेज की रिट्रीट होगी ये। अब 5 डेज में आपको 3 मंथ में जो रिजल्ट मिलता है वो वहाँ पर आपको हम 100% एश्योर करते हैं कि आपको वो रिजल्ट मिलेगा। एंड 100% आपको अगर टोटली रिजल्ट चाहिए कि आप पाँव से खड़े हो जाए या आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाए, ये जो रिचुअल्स या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको वहाँ पर सिखाई जाएगी उसे हमें कंटिन्यू करनी है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन भी सीखा था, उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। किन्हों की तो डायबिटीज़ चली गई है या नॉर्मल हो चुकी है, और जो वेंटिलेटर पे थे या कोमा में थे उनके फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने जब हीलिंग करी उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। सो हीलिंग की एनर्जीज तो है 100% बाई डिफॉल्ट, बट जब सर के साथ हो, वृंदावन जैसी प्लेस में हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ हो तो एक अलग ही मज़ा आएगा हम सभी को। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, तो कोई भी सर्विस आपको हमारे थ्रू आपको चाहिए अवेल करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई हैंड ओवर टू मधुमिता मैम एंड थैंक यू सो मच। So, आज का जो मेडिटेशन होगा वो हम शुरू करने वाले हैं। वो आज हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे अभी तक मुझे पता है कि आप सब अपने नेगेटिव इमोशंस को रिमूव कर चुके हो, क्योंकि इतने दिन से इतने सारे मेडिटेशंस, तो मैक्सिमम यू हैव रिमूव्ड ऑल योर इमोशन, नेगेटिव इमोशंस। फिर भी आज हम हर एक चक्रा को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। कहीं पर भी आपको लगे कि अभी भी कुछ आपके शैडो सेल्फ, वो डार्कनेस है कहीं पर, तो उसे आप वहां से रिमूव कीजिए और फिर अपने अंदर वो इनर लाइट को महसूस कीजिए। जब आप उस इनर लाइट में खुद को ढूंढ पाएंगे तो वही इनर लाइट धीरे धीरे बढ़ते हुए दैट यूनिवर्सल सुप्रीम लाइट से कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि उस इनर लाइट
इज द पार्ट ऑफ दैट लाइट, और उसमें वही ईश्वरीय तत्व है। मतलब हमारे अंदर हम अगर उसको पहचान ले तो गॉड नहीं, लेकिन वो गॉडलीनेस आपके अंदर हो सकता है। तो आप उसे पहचानिए और शिव शक्ति से कनेक्ट हो जाइए। फिर टेक द लाइट फ्रॉम देयर एंड फिल, और फिर महसूस कीजिए कि आप बस वही लाइट हो। हर रोज की तरह आप उसको जितना ज्यादा उसको महसूस कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर ये एक्सपीरियंस रहेगा कि आप वो लाइट हो, और वही लाइट आपको आपके वो डिवाइन फीलिंग को, वो डिवाइन जो इमोशन है उसको और भी ज्यादा एक्सपीरियंस कराए। मतलब आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, उस पीस ब्लिस को और भी ज्यादा महसूस कीजिए। मैम सो एक हाँ, जस्ट छोटा सा अनाउंसमेंट मैं करना ओके ओके। कि हमारा वृंदावन का व्हाट्सएप ग्रुप बना है नया। सो किसी को भी इंक्वायरी करना हो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज हम ओपनली जस्ट वो ग्रुप में वो डिस्कस करेंगे, ऐसा ओपनली कोई भी ग्रुप में नहीं करेंगे। सो जिन्हें भी लगता है कि उन्हें ज्वाइन होना चाहिए या कुछ डिटेल्स मिलना चाहिए, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू मैम। Thank you. So sit comfortably, close your eyes. Take a few deep breaths. आंख बंद करके बैठिए आराम से। अपनी सांसों को अंदर लीजिए, अपना ध्यान सांसों पर लीजिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। The more you will breathe in, the more you feel the relaxation. आप जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से सांसों को अंदर लेंगे, उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन थ्रू योर ब्लड ऑल ओवर द बॉडी स्प्रेड करेंगे, और आप उतना ही ज़्यादा रिलैक्सेशन अंदर से फील करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। With your exhalation, all your toxins from your body is coming out. आप जब भी अपनी सांसों को बाहर छोड़ेंगे, आपके शरीर में जितना भी टॉक्सिन्स है थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर निकलेंगे, और आप अंदर से बहुत हल्का महसूस करेंगे। यू फील वेरी लाइट। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। महसूस कीजिए आपके क्राउन चक्र से होकर ये रिलैक्सेशन धीरे धीरे आपके आँख, योर फेस, शोल्डर, योर हैंड्स, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, and
मेहुल का फोन है, मेहुल का फोन आ रहा है मुझे। हेलो हेलो, हाँ मेहुल बताइए। ओके। Keep your eyes closed. अपनी आंखें बंद ही रखें. Take a slow and deep breath. लंबी गहरी सांसें लेते हुए ईश्वर की इस रोशनी को, इस लाइट को महसूस कीजिए. Am I audible? सर क्या आप मुझे ओके, बस आप अपने आप को एक बार ऑब्जर्व कीजिए. कहीं पर आपके नेगेटिव इमोशंस, आपके फियर, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, रिजनमेंट, हार्ट, इल्यूशन, अगर कुछ भी अभी भी बाकी है, पहले उसको पहचाने. ऑब्जर्व योर चक्रास. फील योरसेल्फ, सेंस इट कि अभी भी डर, अभी भी कोई भी रिजनमेंट, गिल्ट आपके अंदर है. पहले उसी पहचानिए. कोई भी चीज को लेकर इनसिक्योरिटी, इल्यूशन, excess anger, observe yourself first. Then go deep inside your heart chakra.
and feel the love for yourself. आप अपनी हार्ट चक्र के बहुत डीप में जाइए, वहां से वो सेल्फ लव को फील कीजिए, वो अनकंडीशनल लव को फील कीजिए. दिस लव इज योर इनर लाइट. ये वो रोशनी है through which you can heal yourself, through which you can be in your pure consciousness. पहचानिए अपने अंदर वो प्योर लव को, वो प्योर डिवाइन लव को, जो एक शक्ति है, जो एक इनर लाइट है. और ये ज्योति, ये दिव्य ज्योति हमेशा आपके अंदर ही रहते हैं. This is you only who covers up it with its negative energies, with these negative emotions, with these negative thoughts. इस लाइट को धीरे धीरे उस चक्रा में भेजिए जहां पर अभी भी आपके नेगेटिव इमोशंस हैं. Visualize that the light is going down to your root chakra. With the touch of the light, your root chakra gets cleansed. All the negative emotions, light के छूने से आपके रूट चक्र में अभी भी अगर डर है, अभी भी कोई भी निगम से उस वो इमोशन वहां से रिमूव हो चुके हैं. The light has completely healed your root chakra. This light is your pure love. Only you can heal yourself properly. आप खुद अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से हील कर सकते हो through your self love. Visualize the light goes up to your sacral chakra. All the emotions, negative emotions is removed, and it reaches to the solar plexus, Manipura chakra. All your negative emotions is completely cleansed, and with this light, all the chakras gets activated, becomes more positive and pure. Now the light has come to your heart chakra, where वो
दिव्य ज्योति अभी आपके चेहरे से ही है, क्योंकि योर हार्ट, आपके हार्ट चक्र can hold that pure divine light and the love. That love is also the light, and the light is also the love. Visualize ये चक्र पर पहुंच चुके हैं और वहां से थर्ड आई तक fill that light and love in your third eye. You can visualize the eternal truth of yourself. आप अपने बारे में जो सच है उसे जान चुके हो, उसको पहचान चुके। You know that you are that light. आपको पता है आप ही वो ज्योति हो, वो इनर लाइट हो, वो प्योर कॉन्शियसनेस हो, वही वे हो जो इस डिवाइन के पार्ट तो है ही, और इस लाइट कैन हील एनीथिंग, इट कैन ट्रांसफॉर्म एनीथिंग। ये वो दिव्य शक्ति है। Now till the light has reached to your crown chakra, ये ज्योति आपके क्राउन चक्र तक पहुंच चुके हैं, and it has opened, your crown chakra has opened like a beautiful lotus, and sense, feel, visualize कि ये वो यूनिवर्सल लाइट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऊपर से बहुत सारा लाइट ऊपर से आ रहे हैं। यूनिवर्स से वही लाइट जिससे हम that divine consciousness जिसे नाम से पहचानते हैं, वहाँ से वो लाइट आपकी तरफ आ रहा है। It's a huge light coming towards you, और आपकी लाइट, यूनिवर्स की लाइट एक साथ मार्च हो चुके हैं। Feel the merging. उस मर्जिंग को फील कीजिए। बहुत सारा करंट, बहुत सारा, उसमें वो डिवाइन शक्ति को महसूस कीजिए जो अभी आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। You can feel it is flowing through your body, your face, your throat, your shoulder, hands, chest, abdomen, all over the light. आप पहचान नहीं पा रहे हो अपने आप को, क्योंकि ये लाइट, ये दिव्य शक्ति पूरे तरीके से आपके अंदर फैल चुके हैं। Your thighs, knee, calf muscles fit everywhere.
You are in cosmic intelligence. ये ब्रह्मांड के जो भी ज्ञान है वो आप through this light you are receiving. अपने आप को उतना ही पावरफुल डिवाइनली महसूस कीजिए. इतना ज़्यादा आप एब्जॉर्ब हो चुके हैं कि यू कैन फील द लव इनसाइड यू. ये रोशनी उस ईश्वरीय प्रेम है जिसे आप हर वक्त ढूंढते हो. Feel that divinely love within you. Just feel all over. कीजिए वो शक्ति को जो आपके अंदर इतने से छुई. Now when you are overflowing with that universal light and love, you can feel within your hidden that within you. शक्ति को महसूस कीजिए. वही आप. You are that pure consciousness. आपकी होते हुए ये चारों तरफ फैल रहा है. You can visualize your light body. और आप देख लो कि यही दिव्य रोशनी आपको ओवरफ्लो करके You can visualize रहा. सब वही डिवाइन पाथ जो ढूंढ रहा है उस महसूस कीजिए इस शक्ति के, इस लाइट के डिवाइन पावर को, इस डिवाइननेस. You are complete within. It's still you are complete within. It's still आपने इस जन्म to experience this love yourself, to know the truth, to have this love of your own self. This is the purpose of your soul journey. And you can experience it any moment. You are complete with the grace of Shakti, with the blessings of Shakti. You are complete within yourself. That masculine and feminine energy is within you too.
Now you are in oneness with your light and the divine light. आपको पीस को फील कर पा रहे हो, वो शांति को फील कर पा रहे हो जिसे आप हर पल महसूस करना चाहते हो, जहाँ जो कहीं और आपको नहीं मिलता है. Just feel that divinity, that peace, that bliss. That grace. All around you. With this beautiful experience, realization, slowly come back to your body consciousness. धीरे धीरे इस एक्सपीरियंस को साथ लेकर आप अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में वापस आए. Slowly come back to your own consciousness. Give thanks to the Almighty, to Shiv Shakti, to the universe, to nature, Mother Earth, and yourself, and your Guru and Sir. Say thank you to all, everyone who helps you, who help you to experience this divine light, to experience your inner light. With that gratitude, slowly come back to your own consciousness. You can move your fingers and slowly, whenever you feel comfortable, you can open your eyes. Thank you. So I hope you all have come back. आप सब लौट चुके हो and आपके अंदर जो लाइट है, जैसे हर वीक हम इस पे ही मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि ताकि आप सबको ये मेडिटेशन करते हुए ये महसूस हो जाए कि we are that light and love, we are that शिव शक्ति, मतलब हमारे अंदर ही वो मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी, वो शक्ति है, वो चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस, वो एनर्जी है, वो कॉन्शियसनेस है. एंड आई होप आप सबको अच्छा लगा. और मेहुल, आर यू देयर?
sorry. Is there any one? I hold. Okay. किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो. हाँ. Yes. Hello. Hello. Namaste. Thank you so Hello. very much, Yes, I मधुमिता can जी. hear you. आप बोलिए. आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है. Yes, thank you. अच्छा. हाँ, मेडिटेशन में भी ब्रेक हुआ? बहुत ब्रेक हुआ लेकिन सॉरी, आई एम सॉरी. no, that's you should not be sorry. It's okay. I mean, आपने जैसे बोला ना कि deep inhale करो. That time itself I went off more into the mode. And जैसे ही मतलब गुरुजी का आवाज आया तो मतलब I was totally lost. हो गया मेरा. And I had a beautiful feeling. वेरी नाइस. I saw someone with blue eyes. I don't know now. When it was in my crown chakra, I saw someone with blue eyes, a man. I felt he was Shivji, but I don't know. And I saw Guruji also. He is in such a blissful mode. Sai Baba, unko aake, matlab, he's holding his head like this. It was so beautiful. I mean, there's no words to वेरी just नाइस. explain. And I was like, I am so True. there. I was feeling I am so fortunate to have a Guruji like this and such a beautiful team. SKN team is. I just have no words, and I have full of gratitude and thank you is a very small word what I can say for all this experience. Thank you so very much. Thank you too. You are blessed. And I'm still able to feel that Completely vibration. blessed. I'm not able to like it's and also I was able to feel my body, someone is moving me, तो वो भी एक हो रहा था. But overall it's a beautiful and a blissful experience. Stay blessed. Thank you. थैंक सो मच. और आज बहुत ही अच्छा लगा. और सर की आप सुन के तो कि अभी सर के पास के बैठ के मेडिटेशन कर रहा था, फील रहा था. वेरी नाइस. और एक बात और एक पूछनी तुझे कि आपने जो बोला ना, आवाज बहुत कट हो रही है. हम लोग कनेक्ट हो चुके थे एकदम, बट आवाज बहुत कट हो रही, तो क्लियर सुन नहीं पाई कि जब आपने बोला कि लाइट अपने अंदर से हमें फील करनी है, राइट? यस, ट्रू. राइट. आप अपने आप को थोड़ा अनम्यूट कीजिए. शायद आप म्यूट हो चुके हो. आई कैन हियर यू. हेलो. हाँ, हेलो. हाँ, यस. हेलो. हेलो. हाँ, who is this? हेलो. 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 शायद मेरे यहाँ से. हेलो. नेटवर्क प्रॉब्लम. हाँ, who जी is मैम. this? हेलो. हाँ जी मैम, रेखा बोल रही हूँ. मेरी आवाज आ रही है रेखा जी. आपको? हाँ, जी मैम. लेकिन नमस्ते मैम. someone else जी. is there. हाँ. हेलो. हाँ, नमस्ते. जी मैम, उनका था, फिर शायद मेरा अनम्यूट हुआ है. नमस्ते. नमस्ते. मैम, मेरे को एक चीज कि मेडिटेशन तो बहुत अच्छा लगा, और जब आपने कनेक्ट करवाया कि आपकी जो लाइट है उसको जब डिवाइन एनर्जी से मर्ज करो, तो ऐसा लगता है जैसे आपको रूज बम होते हैं ना, तो वो एक बार ना होकर एक बार रिपीट हुए
और पूरी बॉडी में एक एनर्जी सी सर्कुलेशन हुई उसी की, जैसे बार बार गूज बम हो रहे हों। बट मैम मेरे को सिर्फ एक चीज पूछनी है कि जैसे आज सुबह से ही मतलब बहुत इरिटेशन बहुत वो है, बट पहले जैसे हार्ट में लगता था, अब वो टोटली ऐसा लगता है पूरा जैसा आज्ञा चक्र पे या फोरहेड पे हो गया, और बहुत ऐसा अपने आप में एग्रेसिव और वो खिंचाव लगता है पूरा उसमें, तो वो क्यों है मैम? आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। आप कैन मी रेखा जी, कैन यू हियर मी? जी आप मैम, सुन बीच पा बीच रहे में हो? बस ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस मैम। ओके, नेटवर्क इशू है शायद यहाँ पर। हाँ, आप अपने आप को है इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, बट अटैच नहीं होना है। आपको डिटच होके ऑब्जर्व करना है कि क्या चल रहा है आपके माइंड में। जब आप डिटच हो जाएंगे तो आपके ये इरिटेशन खुद ब खुद कम होता जाएगा। जैसे कि होता है ना कि जस्ट लाइक दैट ऑब्जर्व ओनली। जी मैम, वो आपका हो रहा इरिटेशन है का दो। सोर्स कहाँ है उसको देखिए आप। जी मैम, वो जो सोर्स है उसके प्रति भी 2-3 दिन ऐसा हो गया कि बहुत अच्छा सब लगता है इतने दिनों से जो कर रहे हैं, कि वो तो उसके वो अगर आप नहीं रिएक्ट करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं चलेगा, और फिर उनके प्रति लव भी आता है, मतलब हीलिंग सिंबल्स भी डालते हैं। बट मैम कहीं ना कहीं फिर बीच में एक दिन ऐसा होता है कि वो पूरा बस्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि आप सप्रेस करते हो। शायद आपको हीलिंग तब तक करना है जब तक आप खुद को नहीं फॉरगिव कर पाएंगे, तब तक सिंबल्स डालते जाओ। किसी और को फॉरगिवनेस नहीं देना है, क्योंकि वो थॉट आप क्रिएट कर रहे हो। तो आपको फॉरगिव करना है और डिटच होके अपने आप को ऑब्जर्व करो। आपको पता चलेगा कि कहीं पर आपका ही इमोशंस है, कहीं पर आपका ही एक्सपेक्टेशन लेवल इतना ज्यादा है जहां से ये इरिटेशन, ये एंगर शुरू हुआ है। खुद को ऑब्जर्व करो, देखो वो धीरे धीरे कम होता जाए। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। हाँ, थैंक यू, थैंक यू मैम। नमस्ते। हेलो, हाँ राखी जी, अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ, Yes. थैंक यू। नमस्ते। Namah Shivaya. Namah Shivaya. नमः शिवाय। It was Namaste. wonderful. I'm still in the bliss. I'm still in the bliss, actually, if you come to see. Very nice. I feel, and I was full of golden lights, violet lights. And you know, something else happened to me for the first time. As I'm sitting in the chair, no, there was rounds happening with me, rounds of light like aura. I think the aura was fully rounded with colors, something. It was a very different experiencing today. I was in a very beautiful place, sitting, I don't know where, very beautiful house, and I think this something was rounding me. 4-5 times it is rounded full body in front of me. What is that sign like? It is the aura. It's a energy that vibrating in front of you. It's a pure divine energy. जैसे कि आप कनेक्ट हो चुके थे, तो that divine energy you can feel and sense at that moment. वही था। तो it's a, आप मानिए कि ये आपके लिए ग्रेस है। Be in that state. उसको महसूस कीजिए जितना देर हो सके। It was wonderful, that experiencing, and it was so cool. I know I was in a bliss, like full of lights. I was. That's it. I cannot say anything else. Grace of Shiv Shakti. Golden lights from the heart, from the head, and one more thing I saw. Somebody's opening my eye chakra, like the eye in the middle, Ajna chakra. It is getting opened like anything. Wow, बहुत अच्छा. I felt very nice experience for the first time today. Thank you very much. क्योंकि आप अपने जी
आप आपके इनर शक्ति, आपके जो इनर लाइट है उसको पूर्ण, अपने आप लाइट है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से उस हाँ आप महसूस कर पाए हैं, इसलिए यू हो पाए हैं। अगर lovely. आप खुद के इनर लाइट को नहीं इतना अच्छा कर पाते तो इतना अच्छा फीलिंग नहीं होता शायद। बहुत अच्छा, Like lots थैंक of यू सो मच। my lots of practicing of the enlightenment. Thank you very much. Thank you very much for you, ma'am. My gratitude to you and the SKM team, ma'am. Thank you very, very much. मैम ओम नमः शिवाय। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। आपका आवाज भी टूट रहा था और मेरे को हाँ राइट। ड्यूरिंग मेडिटेशन ईचिंग भी हो रहा था, बट इतनी ये सब होने के बावजूद भी आज जो एक्सपीरियंस हुआ, जो एनर्जी को, आज दिस वाज फर्स्ट टाइम फॉर मी। आई नेवर फील लाइक दैट। थैंक यू सो मच। Thank you very much to you and SKM team. Om Namah Shivaya. ऑल क्रेडिट गोज टू सर ओनली, क्योंकि ये टॉपिक भी सर का ही है। और आप जो भी फील कर रहे हो, दैट इज सर's blessings. Still I am feeling that energy flow through Brown sir. Very good, very good. Stay blessed. Namaste, ma'am. Hello. Hello, Manisha ji. Yeah, good evening, ma'am. Yes, Thank you yes. so much. It was Good a evening. wonderful Namaste. session. Though initially disturbance था, but I could really help myself through your voice to get back into the deeper mode. लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा आज घर में भी थोड़ा टर्मोइल था एंड थोड़ा सा इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन चल रहा है हमारे घर में भी। So what I experienced today is that, हेलो मेरी आवाज जा रही है? हाँ, yes, yes, I can hear you. So what, हाँ जी, जब आपने वो डिवाइन लाइट का बोला तो तब तक आई वाज फीलिंग as if येलो रोशनी हो, बट वो जो मर्जिस में था then I saw it all red. So somewhere this has confused me. येलो से रेड होने का क्या कारण हो सकता है? अच्छा, आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, क्योंकि इट डजंट मीन, कभी कभी हम शक्ति को रेड के रूप में देखते हैं। मातृ पूजा, आपको पता है कि नेचर, कभी कभी हम शक्ति को रेड में देखते हैं, जैसे शिवा को व्हाइट में देखते हैं। रेड इज शक्ति, राइट? ओके। हाँ, तो कोई भी कलर देखिए, अगर आपको वो फीलिंग बहुत अच्छे तरीके से आए, बहुत आप डिवाइनली फील कर चुके हो, दैट देन इट मीन्स कि आप वही रूप को देख चुके हो। मतलब माँ के जो कलर है ना रेड, आप उसको महसूस कर चुके हो, उसको फील कर, उसको विजुअलाइज किए हो आप। तो यहाँ पर कुछ आप मतलब बोरिड ना होइए कि क्यों देखा आपने, मे बी इट्स कलर ऑफ रूट चक्रा, शायद मेरा एंगर ज्यादा हो गया, क्योंकि नेगेटिवली थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब इस वक्त उस वक्त डिवाइनली कनेक्टेड थे, तो वहां पर कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं रह सकता है, राइट? As I invoke Shiv Shakti, so it's a color of Shakti. Okay, thank you so much. मैम आपका तो मुझे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, बट 2 calls came during this meditation. मैं एक्चुअली वो फ्लाइट मोड में रखना भूल गया था, तो बट व्हाट हैज हैपेंड व्हेन इंस्टेड ये 2 कॉल होने के बावजूद भी फुल हो गया, एंड लास्ट आई फील there is no body, total there was a light. Wow. And it was very nice. Yellow and white color together. Very nice. बहुत अच्छा, आप ऐसे ही बहुत आगे बढ़ चुके हो, तो आपको तो होना ही है ये सब फीलिंग। बहुत अच्छा। आज डिस्टर्बेंस होने वाला था पर हुआ नहीं। आई गॉट कनेक्टेड और प्रॉपर्ली हुआ, और एक्चुअली मैंने I couldn't feel, I just lost in the meditation, so I couldn't feel that
नहीं आपका तो मुझे कुछ नहीं पता, जब मेरे 2 कॉल आए ना इसके लिए मुझे, एंड मैंने अभी लास्ट में इसलिए किया कि अभी मैं 2-5 मिनट्स पहले ही ये प्रॉपर स्टेट में आया हूँ, तब तक मैं ट्रांस में ही था। हेलो, ये तो अच्छा है, जितना देर एक्सपीरियंस। हेलो, हाँ हेलो, हाँ नहीं मतलब मैं हाँ। अभी थोड़ी 2-3 मिनट पहले ही ट्रांस में से बाहर आया हूँ, सो आई वाज नॉट नोइंग बहुत कि अच्छा, कभी बहुत अच्छा। मेडिटेशन पूरा हुआ क्या हुआ, आई डोंट नो। ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, हाँ। So thank you very much मधुमिता जी for a wonderful session. I hope सबने enjoy किया और बहुत अच्छे से लाइट को स्वीकार पाए अपने सारे गॉड गॉडेसेस गुरु के इन्वोकेशन के साथ। एंड प्लीज इसे कंटिन्यू करते जाइए, इसी मेडिटेशन को। जब भी आपको लगे 2 मिनट 5 मिनट भी आप फ्री हो तो आप, ये सिंपल सा मेडिटेशन है कि बस इन्वोक करना है, लाइट लेना है, फिर आप किसी भी जरिए से लेते रहिए। अपने चक्रस के ऑसिलेशंस में आप वाइब्रेशन फील करेंगे, आपके जो भी अनहील पार्ट है वो हील्ड होते जाएगा, जो भी आपकी नाड़ियां हैं वो धीरे धीरे खुलते जाएगी। और ये आज बहुत अच्छा हमने चीज सीखा मधुमिता जी से कि हमारी डार्कनेस को हमें समझना है, उसको अवॉइड नहीं करना है, कोई भी चीज को सप्रेस नहीं करना है, कोई भी चीज को निकालने की कोशिश मत करना है, किसी भी चीज को सिर्फ समझना है कि ये फियर है तो मुझे क्या समझाना चाहता है, ये एंगर है तो मुझे क्या समझाना चाहता है, ये अगर मेरे अंदर किसी के साथ कुछ नफरत के भाव है, कोई नेगेटिव इमोशंस है, तो ये मुझे क्या मैसेज दे रहे, क्या मुझे सीख दे रहे। तो हम जैसे जैसे रोशनी डालते हैं वैसे वैसे क्लियरिटी होती है। आपको पता है आज से 17 साल पहले जो भी मोबाइल्स आए थे वो पहले पहले तो बहुत कम मेगापिक्सल के थे, 2 मेगापिक्सल्स के थे, और अब धीरे धीरे 20, 25, 40 मेगापिक्सल्स के आने लगे। तो अभी फोटोज कितने क्लियर आते हैं, दिखते हैं करके। तो हमारी भी जैसे जैसे लाइट अंदर ज्यादा जाती जाएगी, रोशनी अंदर जाएगी, तो उस अंधकार को समझने में और आसानी होगी। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि डार्कनेस को समझना है तब लाइट का इंपॉर्टेंस आएगा, और लाइट के जरिए डार्कनेस को और अच्छे से समझ सकते हैं हम। तो ये दोनों चीजें जो पोलैरिटी है वो दोनों जरूरी है। हमारे हार्ट चक्र के नीचे कुछ हमारे अंधकार है, कर्मा है, हार्ट चक्र के ऊपर हमारी लाइट है। तो हम हीलिंग में यही सिखाते हैं, मेडिटेशन में यही सिखाते हैं कि ऊपर के चक्रस की जो लाइट्स है वो नीचे के चक्रस में डालते जाइए, और अपने राग द्वेष क्रोध मोह माया काम वासना इन सब चीज को देखते जाइए कि कहाँ कहाँ पे ज्यादा है आपके अंदर, और धीरे 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 उसको समझते जाएंगे तो वो रिड्यूस होते जाएगा, डिमिनिश होते जाएगा, वैनिश होते जाएगा, और एक दिन वो पूरी तरह से डिलीट होते जाएगा। कोई भी चीज को डायरेक्ट डिलीट नहीं करना है, उसको डाइल्यूट करना है अंडरस्टैंडिंग के साथ, लाइट के साथ। सो ज्ञान है जो प्रकाश डालता है, विश्वास श्रद्धा है जो बहुत ज्यादा रोशनी की मात्रा में इंटेंसिटी में डालता है। तो आप सभी लोग बहुत लकी हैं जो आपने इतना विश्वास रखा, तब जाके आज इतने 4.5 महीने से हम आपको अलग अलग तरीके से रोशनी दे पा रहे हैं। हमारे अलग अलग जो स्पीकर्स है वो पूरे 6 दिन मेहनत करते हैं सिर्फ ये 1.5-2 घंटे के लाइट को, प्रकाश ज्ञान को देने के लिए। सो जस्ट बी ग्रेटिट्यूड टू ऑल द स्पीकर्स जो इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के पीछे। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप भी इतनी वैल्यूएबल टाइम देते हो, और आप सभी की जो इच्छा थी कि संडे के बाद भी द शो मस्ट गो ऑन, तो सारे स्पीकर्स ने फिर से मुझे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज इसे कंटिन्यू कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप लोग तैयार हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो देयर इज अ डिमांड, देयर इज द सप्लाई। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो बिफोर वी एंड, गुड नाइट एवरीवन, मजा आ गया, टेक केयर, बी सेफ एंड से सेफ्टी। Good night to everyone. Thank you, Madhumita ji, for your valuable time and knowledge.